BPA न्यूज, देश का सच। आगाज़े मिशन 2028 के अंतर्गत जाजमऊ स्थित ग्रीन गार्डन मैरिज लॉन में एक महत्वपूर्ण स्नातक MLC वोटर जागरूकता अभियान और विचार गोष्ठी का सफल आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में आगामी वर्ष 2028 में होने वाले स्नातक विधान परिषद चुनाव को लेकर विस्तृत चर्चा की गई और क्षेत्र के प्रबुद्ध नागरिकों, युवाओं व स्नातकों को मतदान के प्रति जागरूक करने का संकल्प लिया गया। गोष्ठी के दौरान मुख्य रूप से आगामी चुनाव में साजिद सर को ऐतिहासिक जीत दिलाने के लिए चुनावी रणनीति पर गंभीर विचार विमर्श हुआ। बैठक में उपस्थित वक्ताओं ने एक सुर में कहा कि वर्तमान राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य को देखते हुए विधान परिषद जैसे गरिमामयी और जिम्मेदार सदन में साजिद सर जैसे शिक्षित, कर्मठ और साफ छवि वाले व्यक्ति का पहुंचना बेहद ज़रूरी है। इसके लिए अभी से ही ज़मीनी स्तर पर वोटर लिस्ट में नाम बढ़वाने और मतदाताओं से संपर्क साधने की रणनीति पर काम शुरू करने का आह्वान किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विभिन्न वक्ताओं ने कहा कि आज के समय में राजनीति में ईमानदारी और सामाजिक निष्ठा की सख्त ज़रूरत है। साजिद सर की समाज के प्रति सेवा भावना और निष्पक्ष कार्यशैली जगजाहिर है। जनता के बीच उनकी जो बेदाग और बेहद लोकप्रिय छवि है, उसे देखते हुए स्नातकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए वे सबसे उपयुक्त और मजबूत प्रत्याशी हैं। सदन में उनके निर्वाचन से न केवल शिक्षित वर्ग की आवाज़ बुलंद होगी, बल्कि दबे कुचले और वंचित समाज के लिए सामाजिक न्याय की लड़ाई को भी बल मिलेगा। जागरूकता अभियान के समापन पर कार्यक्रमों में आए हुए सभी उपस्थित स्नातकों से अपील की गई कि वे सिर्फ स्वयं अपना वोट न बनवाएं, बल्कि अपने आसपास के सभी शिक्षित युवाओं को भी वोटर बनाने के लिए प्रेरित करें। बैठक में तय किया गया कि आज मिशन 2028 के तहत आने वाले दिनों में कानपुर और आसपास के क्षेत्रों में ऐसे कई और जागरूकता शिविर आयोजित किए जाएंगे ताकि कोई भी योग्य मतदाता अपने अधिकार से वंचित ना रह जाए। इस अवसर पर क्षेत्र के सम्मानित नागरिक, भारी संख्या में स्नातक, युवा, शिक्षाविद और साजिद सर के समर्थक व गणमान्य लोग उपस्थित रहे। आइए देखिए खास रिपोर्ट कानपुर से। देखिए, एक जो खास बात जो मुझे मेरा अनुभव है सियासत के अंदर, मैं काशीराम साहब के साथ बड़े करीब रहा और सियासत को मैंने बहुत करीब से देखा था, पूरे देश में देखा है। और ये जो आप इस सियासत को पना का ये जवाब दिया, बिल्कुल माकूल जवाब दिया और वो जवाब मेरे दिल को बहुत अच्छा लगा कि दुनिया में, इस देश के अंदर ये बात मैं और साजिद सर समाज सेवी हूँ, शिक्षाविद हूँ। शिक्षा जगत में मेरा एक मकाम है पूरे कानपुर के अंदर, ना ही कि पूरी दुनिया के अंदर। मेरे दिल में ख्याल आया कि एक ऐसी पोस्ट है MLC की जिसमें अगर मेहनत की जाए और अगर इसमें आपको कामयाबी मिल जाए तो शिक्षा के जगत में एक नया रूप आ सकता है और शिक्षा के उसमें हम लोग मिल के काम करेंगे। जितने भी स्कूलों में जो परेशानियां हैं, जिस तरह की, उसको हम दूर करेंगे। इसी मकसद के तहत हमने MLC के लिए आज आगाज़ मुहिम 2028 शुरू किया है, जिसमें वोटर्स के लिए बेदारी पैदा करेंगे। आज हमारे जो ग्रेजुएट्स बच्चे हैं, उनको ये नहीं मालूम है कि हमारा एक कीमती वोट भी आ सकता है जिससे हम अपना MLC चुन सकते हैं। किसी भी बच्चे से बात करो जो ग्रेजुएट है, उससे पूछो आपने अब तक कितने इलेक्शन देखे हैं, तो यही बताता है पार्षद का देखा है, विधायक का देखा है, सांसद का देखा है और मेयर का देखा है। अब इसके बाद तो कहता है नहीं, इसके बाद मुझे इल्म नहीं। फिर मैं उसको बताता हूँ नहीं, आपका एक वोट आता है जिसमें आप ग्रेजुएट अगर हैं तो आप 2025 में अगर आपने ग्रेजुएशन कर ली है तो आप वोट दे सकते हैं, बशर्ते कि आपका वोट आना चाहिए। इसके लिए हम आपके दरवाजे पर पहुंचेंगे और आपका नाम रजिस्ट्रेशन कराकर वोटर लिस्ट में डलवाएंगे और उस मुहिम को आगे बढ़ाकर इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में आपका क्या योगदान है? मेरा बचपना शिक्षा से जुड़ा रहा। मैंने अपनी जिंदगी का सबसे पहला ट्यूशन 12 साल की उम्र में 1 रुपये महीने पर पढ़ाया था और आज भी माशाल्लाह मैं ग्रीनवुड पब्लिक स्कूल, जो मेरे 3 स्कूल चलते हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ। मेरी मात्र फीस स्कूल की 300 रुपये है और आधी 150 रुपये है और जिस बच्चे के पिता नहीं है उसकी 50 रुपये है। इसके बावजूद मैंने एक नई स्कीम और भी चलाई है, जिस बच्चे के बाप नहीं है और माँ की कोई जिम्मेदारी कहीं से नहीं पूरी होती है तो पूरे साल की फीस और किताबें मैं अपने स्कूल से उसको दूंगा। इस तरह से मैं शिक्षा जगत के लिए मेहनत कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि हर बच्चा शिक्षित हो जाए। जो समाज शिक्षित है वही समाज विकसित है। बाबा साहब अम्बेडकर कहा करते थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो इसलिए
मैं चाहता हूं कि इस लाइन में शिक्षा विभाग की तो मैं मेहनत कर ही रहा हूं, अब अगर एमएलसी के इलेक्शन को अगर फाइट किया और जीत गया तो मैं क्रांति लाना चाहता हूं शिक्षा जगत के अंदर। जो ये स्कूलों में बड़ी बड़ी फीसें ली जाती हैं गार्जियनों से, जो बेचारे गरीब लोग फीसें ना दे पाने की वजह से अच्छे स्कूलों में नहीं पढ़ पाते हैं, तो उनमें एक ऐसी समानता आनी चाहिए, इन स्कूल वालों पर गिरफ्त होनी चाहिए, इनकी पकड़ होना चाहिए, इनको उस फाउंडेशन के अंदर लाना चाहिए कि गरीब बच्चा भी उन स्कूलों में पढ़ सके। इसी मेहनत के तहत मैंने इस मुहिम का आगाज किया आज, और कोशिश करूंगा कि आप सबके दुआओं से मैं मेहनत करके इस मकाम पर पहुंचूं। कि मैं आप सबके साथ मिलकर एरिया वाइज कैंप लगाऊंगा, एक एक एरिया चुन के वहां जाऊंगा, वहां मेरे जितने हमदर्द हैं उनके साथ मिलकर कैंप लगाकर दरवाजे दरवाजे दस्तक दूंगा, और जो बच्चे उसमें ग्रेजुएट्स हैं वहीं पर उनका फॉर्म भरूंगा, उनके सर्टिफिकेट लूंगा, फोटो लूंगा, बाकायदा हमारा पूरा कैंप होगा, उसमें फोटोकॉपी मशीन होगी, फोटोग्राफर होगा, सारा काम 2 मिनट में वही करके दूंगा। और मैं उनका हर एरिया में एक कैंप लगेगा, जब तक वो एरिया कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक दूसरे एरिया में नहीं जाएंगे। सर क्या कुछ खास यह है कि शिक्षा के जगत में जो बेहतरी कर सकते हैं वो हम करने की कोशिश करेंगे। आज तक जितने एमएलसी बनकर गए हैं उन्होंने शायद शिक्षा के जगत में कोई ऐसा कार्य नहीं किया है जो सराहनीय हो। क्या आप मानते हैं का ही इस वक्त शिक्षा जगत पर राज है। आप अगर किताबें उठाकर दें, किताबें आपको फला जगह से मिलेगी, ड्रेस आपको फला जगह से मिलेगी, और आपको इतना डोनेशन देना पड़ेगा, आपको ये सब करना पड़ेगा। बताइए मिडिल क्लास का आदमी जिसकी सैलरी सिर्फ 15,000, 20,000 रुपए, 25,000 रुपए, वो इन अच्छे स्कूलों में कैसे पढ़ाए? इसके लिए जरूरी है कि शिक्षा जगत का स्तर ऊंचा उठाया जाए। जैसे मैं बताने जा रहा हूं, हमारे एरिया में एक हलीम कॉलेज स्कूल है। हलीम साहब ने इतनी बड़ी जगह दी थी कि उसमें प्राइमरी स्कूल, इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज सब था, लेकिन आज जाके देखिए वो हलीम कॉलेज जो है होटल बन गया है। वहाँ 3 बड़ी बड़ी बाउंड्रियों में जगहों पर 3 टेंट लगे हुए हैं, 3 जगह शादियां होती हैं। हलीम के इर्द गिर्द जितनी जगह थी वो सब फ्लैट्स बनाकर बेच दिए गए। क्या हलीम साहब ने इसी दिन के लिए ये दिया था? इसी तरह से मेमोरियल स्कूल जो आजकल आयशा सिद्दीका के नाम से चल रहा है, उसका भी यह असर है कि आप देखिए फीस बहुत मोटी मोटी है, लेकिन जब आप उन बच्चों का टेस्ट लें तो देखें उन बच्चों को कुछ नहीं आता है। इसी तरह से हमारा एक मोहम्मदिया अस्पताल है, जहां पर जिस तरह से उसको डोनेट किया गया था, आज वहाँ गरीबों का इलाज ठीक तरह से नहीं हो रहा है, वहाँ भी माफियाओं का उस पर कब्जा है। मैं बस ये चाहूंगा कि हम जैसे लोग और दीवाने खड़े हों ताकि एक नई क्रांति पैदा हो। हम सब मिलकर समाज में एक ऐसा कार्य करें जिससे हमारे निर्दल लोगों को, जो गरीब हैं, बेसहारा हैं, पीड़ित हैं, उनको न्याय भी मिल सके और उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके।